हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि अभी आज के दौर में ट्रेंडिंग पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में एक बहुत बड़ी खतरनाक महामारी फैल रही है, जिसका कि मैं नाम लेना यहाँ पर पसंद नहीं करूँगा। और यहाँ पर इसके साथ एक अफवाह भी फैल रही है कि 5G जो टेस्टिंग हो रही है, जो पूरे दुनिया में करी जा रही है, कई देशों में वो अप्लाई हो चुकी है और वो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 5G की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है आपकी 4G की स्पीड से। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो अफवाह फैल रही है कि ये जो महामारी है वो किस तरीके से फैल रही है, 5G की टेस्टिंग की वजह से फैल रही है। यहाँ पर कई बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे 5G की टेस्टिंग हो रही है, क्योंकि हमारे देश में आप जानते हैं कि 5G के स्मार्टफोन बेचे जा रहे हैं बहुत धड़ल्ले से। और 5G का जो नुकसान है या फायदा है, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो पूरे वीडियो को आराम से और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरीके से ये महामारी को फैलाने में साथ दे रही है, अगर नहीं दे रही है तो ये अफवाह किस तरीके से फैल रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5G की टेस्टिंग की जो पूरी खबर है ये कहां से शुरू हुई थी और आज की डेट में ये कहां तक पहुंच चुकी है, तो इसके लिए मैं आपको एक पूरी स्टोरी समझाना चाहता हूं। ये शुरू हुई थी नीदरलैंड में। नीदरलैंड में ये तब की बात है जब एक साथ अचानक से 300 पक्षी मारे गए थे। तो वहां पे एक अखबार ने वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाकर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क लगाकर एक न्यूज आर्टिकल छाप दिया था, जिसमें कहा गया था कि 5G की टेस्टिंग की वजह से, उसके रेडिएशन की वजह से ये 300 पक्षी अचानक से मर गए हैं। तो ये पूरी घटना थी नीदरलैंड की। तो दोस्तों, ये जो नीदरलैंड की 300 पक्षियों की एक साथ अचानक मृत्यु हो जाने की वजह से ये जो न्यूज आर्टिकल था बहुत तेजी से ट्रेंड हुआ, वायरल हुआ। और इसी को देखकर इंडिया के सारे मीडिया चैनल्स ने और मीडिया के जितने भी प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर ये हेडिंग में छाप दिया गया कि 5G की टेस्टिंग की वजह से पक्षी इतने सारे अचानक से एकदम मरे हैं। तो ये पूरी जो जानकारी थी ये वहां से शुरू हुई। उसके बाद यहाँ पे इंडिया में जब ये महामारी बहुत चरम पर पहुंच चुकी है, तो यहां पर भी यही बात की जा रही है कि 5G की टेस्टिंग को लेकर ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो अगर लोगों को शक है तो सरकार को बंद कर देना चाहिए। लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज और बताऊंगा, चाहे वो 2G हुआ या 3G हुआ या 4G हुआ या इवन जो अब 5G आने वाला है ये हुआ, तो यहां पे रेडिएशन तो है। रेडिएशन का नुकसान तो आपको ह्यूमन बॉडी पर पड़ता ही है, साथ ही साथ से सभी पक्षियों पर पड़ता है, जानवरों पर पड़ता है, जिससे उनकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। इसके बारे में तो सरकार को सोचना होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको एक और बार बताऊं, जैसे कि आप टेक्निक के क्षेत्र में बढ़ते जाते हैं तो इसके अपने एक पैरामीटर्स होते हैं जितना कि आपका शरीर झेल सकता है। तो वो लिमिट जो है वो कंपनीज क्रॉस कर जाती हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी या पक्षियों पर असर पड़ता है। तो जो लिमिट है उसका ध्यान कंपनियों को रखना चाहिए। इसके लिए सरकारों को ध्यान रखना चाहिए कि रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है उसको वो उसी लिमिट तक रखें जितने की आपको वो हानि ना पहुंचाए। तो रही बात यहां पर जो आपकी 5G की टेस्टिंग की वजह से ये महामारी फैल रही है, तो ये पूरी सरासर गलत है, क्योंकि जो आपका ये वायरस होता है ये आपके छींकने से, खांसने से फैलता है। और उस हवा में जो हम सांस लेते हैं, तो उस हवा में जब ये फैलता है तो ये दूसरे को संक्रमित करता है। इसमें रेडिएशन का कोई मतलब नहीं होता है। जो यहां पर कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरीके से फेक न्यूज है और फेक ट्रेंड है, जिसको लोग फॉलो किए जा रहे हैं और बार बार शेयर किए जा रहे हैं। तो आप देखते होंगे एक दिन आपके पास एक कोई मैसेज आया या पोस्ट आया कि 5G की टेस्टिंग की वजह से ये बीमारी फैल रही है, फिर उसके 2-3 दिन बाद फिर एक और आ गया या कोई वीडियो आ गया। तो इसको लेके लोग भ्रमित हो रहे हैं और बिना सोचे समझे उसको शेयर करते जा रहे हैं और इस तरीके से ये चीज जो है फैलती जा रही है। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि 5G की वजह से कोई भी महामारी नहीं फैल रही है। बस ये रेडिएशन से आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। एक लिमिट तक अगर आप इसको रखेंगे तो ये आपके लिए नॉर्मल से सही रहेगी। लेकिन अगर आप ये लिमिट से एक्सीड करोगे तो अति तो हर चीज की बुरी होती है। तो उम्मीद है ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें अगर ये उनके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो है। तो चलिए अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।